मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई थी और कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं तथा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा भी इस पद की शक्तियों में वृद्धि की गई है। आज अमेरिका राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। अमेरिका राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियाँ। संविधान में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसके निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 3 के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका प्रमुख कर्तव्य है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराए। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित यह बात है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से रक्षा करेगी। नंबर 2, प्रशासन का संचालन करना। राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निदेशक है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व है कि शासन के विभिन्न अधिकारी संविधान के उपबंधित अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। शासन का संचालन करने हेतु राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम व आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारी से किसी विषय या प्रतिवेदन या सहमति की मांग कर सकता है। नंबर 3, नियुक्ति से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियां करता है। नंबर 1, वे उच्च पद जिस पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उसके बहुमत की सहमति से नियुक्त कर सकता है। नंबर 2, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्त कर सकते हैं। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य प्रदूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। नंबर 4, सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषतया राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है, जो इस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। नंबर 5, क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उसके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान की शक्ति पर 2 प्रतिबंध हैं। नंबर 1, राज्यों को विधि के विरुद्ध किए गए अपराध में दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। नंबर 6, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। अमेरिका का राष्ट्रपति परराष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के क्षेत्र में वह राजदूतों
एवं न्यायिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है, अमेरिका की विदेश नीति का प्रवक्ता होता है, विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करता है, वैदेशिक नीति से संबंधित विदेशी राज्यों से संधियां या समझौता करता है। नंबर 8, विदेशों में अमेरिका नागरिकों का संरक्षण। अमेरिका राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह विदेश यात्रा करने वाले और प्रवासी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। यदि प्रवास काल में अमेरिकी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर हर जाने की मांग कर सकता है। अमेरिका राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है। नंबर 8, सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र सेना बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। नंबर 2, विधायी शक्तियाँ। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार है। नंबर 1, कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभकर समझे। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजता है। इन संदेशों में देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश करते हैं। नंबर 2, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत न हो तो वह कांग्रेस को धमकी दे सकता है कि अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद विशेष अधिवेशन आमंत्रित होगा। निषेधाधिकार। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। निषेधाधिकार शक्ति के 2 रूप हैं। नंबर 1, विलंबकारी निषेधाधिकार और जैवी निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार, कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उस सदन को लौटा देता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। जैवी निषेधाधिकार। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। नंबर 4, कार्यपालिका आदेश। राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस कानून बनाते समय केवल नीति का निर्देश कर देती है और उसके संबंध में विशद रूप से नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका विभाग को दे दिया जाता है। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर राष्ट्रपति शासन विषयक विभिन्न आदेश जारी करता है जिनका कानून के समान ही महत्व होता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन या अध्यादेश शक्ति भी कहते हैं। नंबर 3, न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है किंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध
किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों को दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है, जैसा कि राष्ट्रपति जैक्सन ने 1868 में उन सभी को क्षमा कर दिया जो गृह युद्ध में दक्षिण की ओर से लड़े थे। नंबर 4, राष्ट्रपति एक दलीय नेता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन की नियुक्ति करता है और इसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल को सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे परामर्श करते हैं और उसके विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छानुसार करवा सकता है। नंबर 5, अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है, उसके कारण वह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। अमेरिका संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए या कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अमेरिका जनता की लालसा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही और उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया है। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा ही किया जाता है और कठिन तथा संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति उसी को और बुद्धिमत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखता है। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी है और उसे यह स्थिति न केवल आंतरिक राजनीतिक वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त होती है।